तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। पहला सुख निरोगी का, और कितना हो गए? पांचवा लिखो हैप्पी, खुश, प्रसन्न, HAPPY, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें। चाहे जीवन में संघर्ष की स्थिति हो, चाहे बहुत खुशी की स्थिति हो, हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी सोच। कोई बात नहीं, एक चीज में असफल हो गई, कोई बात नहीं। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने एडिसन का नाम सुना है? एडिसन, जिसने बिजली का आविष्कार किया था। एडिसन ने 1000 प्रयोग किए बिजली बनाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, हजारों बार वो असफल रहा। और 10,000 बार, हाँ 10,000 बार। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार, 10,000 बार। आप सोचो 10,000 बार अगर किसी ने प्रयोग किया है, या 1000 बार अगर किसी ने प्रयोग किया है, हम एक बार नहीं निराश हो जाते हैं, 2 बार नहीं निराश हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने सोच सकारात्मक थी, सोच ऊंची थी। घर वाले उसको छोड़ के चले गए थे, ये तो पागल है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तब उसने एक जवाब दिया था कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी, और मेरा हर नया प्रयोग मुझे सफलता की ओर अग्रसर कर रहा था। और मुझे अब ये चीज पता चल गई कि 10,000 बार जो मैंने प्रयोग किए, इन तरीकों से बिजली को नहीं बनाया जा सकता। और फिर उन्होंने इतनी बड़ी जो आविष्कार किया, आज जब आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, तो कोई भी एक चीज असफल हो जाए तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो मित्रों, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो कहने का मतलब कोई भी आपको निराशा, ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, अप्स डाउन टेम्परेरी चीजें। आज सफल हो, कल असफल हो जाओ, तो ये चीजें तो जीवन में आती रहेगी। किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लें, जीवन में सोच को सकारात्मक हमेशा रखें। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप छात्र हैं, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे ध्यान दें। मैंने आपको शुरू में भी ये बताया था, लर्निंग जितना जल्दी आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, कोई ना कोई, और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं पिछले 8 साल से टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो जरूरी नहीं है मैंने ही छात्रों को सिखाया, मुझे छात्रों से बहुत कुछ सीखने को मिला पिछले 8 सालों में। तो कहने का मतलब यह है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं आप छात्रों के लिए ही। आप सभी जैसे आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, इनके नाम सुने हैं आपने? तो इन सभी में मेरी बुक्स अवेलेबल है, अनमोल वचन और ग्रेट एंड पॉजिटिव थॉट्स नाम से। वो मैंने सकारात्मक सोच के ऊपर ही लिखी है। और मैंने अभी 1 महीने पहले ही खुद का YouTube चैनल भी लॉन्च किया है, डॉक्टर अभिनव शर्मा नाम से। उसमें मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, सकारात्मक सोच से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक, कोई जीके से रिलेटेड, कुछ ना कुछ उसमें आपको मतलब नया इनोवेशन मिलता रहेगा। आप मेरा नाम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर अभिनव शर्मा ऑथर नाम से। डॉक्टर अभिनव शर्मा ऑथर, ऑथर यानी लेखक। तो आपको गूगल पे भी फुल डिटेल मिल जाएगी। और लास्ट में ये कह के मैं समाप्ति की घोषणा करूंगा कि आप सभी अभी फर्स्ट ईयर में हैं, और आपको अभी बहुत नाम कमाना है, अभी आपकी उम्र है। जिन्होंने भी नाम कमाया वो कौन थे, मैं आपको बता देता हूँ। सरफिरे ही होते हैं जो इतिहास लिखते हैं। जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, कभी भी देख लेना। समझदार व्यक्ति तो उनके बारे में पढ़ता है, समझदार व्यक्ति जो होता है वो उनके बारे में पढ़ता है। आज जितने भी लोग पीएचडी कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो सब सरफिरे थे। चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो न्यूटन हो, सरफिरे ही होते हैं जो इतिहास रचते हैं। समझदार व्यक्ति तो उनके बारे में पढ़ते हैं। परख अगर हीरे की करनी हो तो अंधेरे में करो, धूप में तो कांच के टुकड़े नहीं चमकते। ये कहते मैं अपने समाप्त करना चाहूंगा कि आप सभी को ऑल द बेस्ट, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, वंदे मातरम। आपका कोई प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो?
उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, क्या कुछ कोई भी चीज आपको अगर दुविधा हो, कोई चीज पूछनी हो। कुछ भी पूछ दे, तो फालतू कुछ पूछ दे। लड़कियों में कोई भी मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ तो प्रश्न आते ही होंगे दिमाग में। हमारे पढ़ाई करने का जो तरीका है उसमें सुधार कैसे हो, मतलब उसमें सकारात्मक सोच कैसे है? गुड क्वेश्चन। बैठो। सबसे पहले तो इस बच्चे के लिए तालियां बजाएं आप सभी। किसी ने तो क्वेश्चन पूछा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र बैठो। हमारे पढ़ाई जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। और मैं तो एक तरह से फिलोसोफर भी हूं और बहुत से महापुरुषों के बारे में पढ़ता रहता हूं। तो टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना है तो M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, उनसे सीखिए। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है पढ़ाई में। पढ़ाई में आप कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी अगर आप साल भर पढ़ाई करेंगे। हम क्या करते हैं, हम बीए के स्टूडेंट्स हैं और मैं जानता हूं 99% बच्चों की मेंटालिटी होती है एग्जाम होंगे, आपके एनुअल स्कीम होगी, एनुअल स्कीम 1 वीक सीरीज खरीदेंगे 1-2 महीने पहले और उसको पढ़ाई करेंगे, एग्जाम में पास ही तो होना है। ये सोच नहीं होनी चाहिए। मेरे आज का टॉपिक क्या था? पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, हाई थिंकिंग। केवल पास होना ही कोई सफलता नहीं है, हमें अच्छे नंबरों से पास होना है, टॉप करना है, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लाना है, हमें टॉप करना है। और उसके लिए क्या होगा? समय प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। हमें अंत समय में पढ़ाई नहीं करनी, जितना अंत समय में करोगे उतना ही डिप्रेशन आएगा। शुरू से ही 2-2 घंटे, एटलीस्ट 2-2 घंटे आप निरंतर पढ़ें। शुरू से ही, जब से सेशन स्टार्ट हुआ, जुलाई से अगस्त से जब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ, शुरू से ही आप पढ़ाई करते रहे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, कभी भी आपको टेंशन नहीं आएगी अगर आपने रेगुलरली पढ़ाई करी। निरंतरता बहुत जरूरी है। कछुआ और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी ही है। वो धीरे दौड़ता था फिर भी जीता, क्यों? कंटिन्यूटी के कारण, निरंतरता के कारण, इसलिए वो जीता। और उसने वहां स्टॉप लगा दिया था खरगोश ने। तो इसलिए आप डेली पढ़ाई करें, कम करें लेकिन डेली करें, पढ़ाई से जुड़े रहें। जो यहाँ पढ़ाया उसको रिवाइज करें, जो भी आपकी क्लासेस लगती हैं डेली 2 घंटे, और लास्ट तक हमें वो टाइम मैनेज करना है। हम क्या करते हैं, टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते कि हमें आज ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, आज ये पढ़ना है। अरे कोई बात नहीं, टाइम टेबल बन गया, फिर उसी धड़ल्ले से चलेंगे हम। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज एक्सरसाइज करेंगे, 2 दिन कर लिए एक्सरसाइज फिर खत्म। तो हम क्या टाइम को मैनेज नहीं करते। जिस दिन आप टाइम को मैनेज करना सीख गए उस दिन आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और पढ़ाई में तो ये बहुत जरूरी है। आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो सब में टाइम मैनेज, एक फिक्स अपना शेड्यूल बना ले कि मुझे इस टाइम से इस टाइम ये करना है। अच्छा, एक लास्ट बात मैं आपको बताना भूल गया, कॉपी और पेन में ये चीज और लिख लें, फिर मैं अपने भाषण की समाप्ति करूंगा। हमेशा जब भी सुबह उठे ये 5 चीजें खुद से बोले। क्या 5 चीजें वो लिख लेना। हमेशा बोलनी है, ये नहीं कब बोलनी, बस फिर हो गया। हमेशा सुबह उठ के ये चीज बोलनी है, सकारात्मक सोच अपने आप विकसित होगी। पहला लिखें, आई एम द बेस्ट। हिंदी में लिख लें, मैं श्रेष्ठ हूं। ऑलवेज स्पीक 5 लाइन्स व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। ये 5 जो मैं बताऊंगा आपको लाइन है, ये हमेशा बोलनी है सुबह उठने के बाद। आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूं। सेकंड, आई एम ए विनर, मैं एक विजेता हूं। विजेता यानी जीतने वाला, मुझे कोई हरा नहीं सकता। आई एम ए विनर। थर्ड, भगवान हमेशा मेरे साथ है। गॉड इज ऑलवेज विद मी। भगवान हमेशा मेरे साथ है और भगवान भी रहेगा आपके साथ। कब?
जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे, हार्ड वर्क करोगे। गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई एम द बेस्ट, लिख लिया। गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। नेक्स्ट, टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है। और सफलता आपको मिलेगी अगर पेशेंस भी आप में होगा। पेशेंस यानी धैर्य, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जहां धैर्य टूट गया वहां आप असफल हो जाओगे। सफलता के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जिनको भी, जो भी आपको व्यक्ति सफल लगते हैं, उन्हें रातों रात सफलता नहीं मिली। उस एक रात की सफलता के लिए उन्होंने कई रातों का संघर्ष किया। किसी के बारे में भी देख लेना, पढ़ लेना, सबने एक रात में सफलता नहीं पाई। उस एक रात के लिए बहुत सी रातों का होता है। तो ये चीजें आप हमेशा, आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है, आई एम द विनर, मैं एक विजेता हूं। ये चीजें आप हमेशा सुबह उठ के बोले और इस चीज को फिर फॉलो करें अपने जीवन में इसको फॉलो करें। थैंक यू। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। डॉक्टर अभिनव शर्मा जी ने आपको सकारात्मक सोच को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ समझाया। अनेक उदाहरण इतिहास से उन्होंने उठाए, तो बहुत सारे उदाहरण आपके परिचित उदाहरण थे। कुछ उदाहरण ऐसे थे जिनके बारे में आप कम जानते थे। मुझे लगा, मैंने जो बच्चों के चेहरों को देखा कि आपको कुछ लाभ हुआ है, फिर भी मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आप में से कोई भी बच्चा अगर यह मंच से आकर के डॉक्टर अभिनव जी के आज के भाषण के ऊपर बोलना चाहे, 2 मिनट आकर के अपनी बात रखना चाहे, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। कोई भी बच्चा, आपको भाषण कैसा लगा, आपने क्या सीखा, क्या इससे बेहतर कोई और बात हो सकती थी, कोई नए तरीके से बताया जाता तो आप ज्यादा सीखते। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आई। एक सकारात्मक सोच के लिए कितने बड़ा उदाहरण आपने दिया है डॉक्टर अभिनव जी ने, कि आप हिम्मत नहीं आ रहे, निराश नहीं हो। थॉमस अल्वा एडिसन जैसा बड़ा साइंटिस्ट भी जीवन में 10,000 बार असफल हुआ था, लेकिन जब 10,000 बार असफल होने के बाद वो सफल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, वो बात याद रखने की कि मैंने 10,000 बार की असफलता में यह सीखा कि इस तरीके से तो बल्ब को नहीं जलाया जा सकता। 10,000 प्रयोगों में यह उसने सीखा कि ये 10,000 तरीके हैं जिनसे बिजली पैदा नहीं की जा सकती। 10,001वां कोई तरीका है जो उन्होंने खोजा जिससे बिजली पैदा हुई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो सकारात्मक सोच इसमें कहां दिखाई दी? सकारात्मक सोच यहां दिखाई दी कि वो 10,000 बार प्रयोग असफल होने के बावजूद भी निराश नहीं, केवल और केवल सफलता की सोचता रहा। सफलता से, अपने प्रयोगों से हार करके सफलता को छोड़ करके दूर नहीं भागा। तो यही आपको अपने जीवन में लाना है कि आप एक बार असफल हो जाएं, 2 बार असफल हो जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन सफल आप अवश्य हो।
चींटी की आपने कविता पढ़ी है ना, गिरती उड़ती बार बार ऊपर चढ़ती, ये सब कैसे सफल होता है? नन्ही चींटी अपने आकार से बड़े आकार का दाना लेकर के दीवार के ऊपर स्ट्रेट चढ़ जाती है। कैसे चढ़ती है? तो सिर्फ उसकी सकारात्मक सोच और अपने आत्मविश्वास के बल पर ऊपर चढ़ती है। मैं आप सब बच्चों ने अनुभव लिए हैं, सीखा है। हमारे बीच में छात्र नेता के रूप में यहाँ बिराजे हैं हमारे छात्र संघ के संयुक्त सचिव जितेंद्र कौशिक। मैं उनको छात्र संघ के तो वो नेता हैं ही, प्रतिनिधि हैं ही, आज के भी विद्यार्थियों के आज की सभा की भी वो प्रतिनिधि हैं। वो अपनी बात आकर के या अल्प समय में 2-3 मिनट में अपनी बात को रखें। विद्यार्थियों की तरफ से जितेंद्र कौशिक। सम्मानित मंच एवं मेरे गुरुजन और मेरे भाइयों व बहनों, आज सर्वप्रथम मैं प्राचार्य उप प्राचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यह कार्यक्रम करवाया। मैं मुख्य वक्ता श्री अभिनव शर्मा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम से हमारे साथी काफी लाभान्वित हुए हैं और सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि आप सभी ऐसे कार्यक्रम में अवश्य सहभागिता निभाएं व कुछ सीखने को जो मिलता है वो सीखने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. खडोली साहब से निवेदन। आप बोले? हाँ भाई। And very warm good afternoon to all and all present here. Actually, very grateful that sir has given a lecture to us. And in this lecture, beyond this lecture, we are able to stop contact with the future course of attention with the best interest. And sir का भाषण सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और डेडिकेशन दिखता है करके कुछ करने का। और मतलब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं किसी को कुछ करते रहते हैं। तो सर का भाषण सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेन गोल और एम है उनको करने का एक साहस मिला है करने से के भाषण से। मैं सर को बहुत थैंक करना चाहूँगा इसके लिए that he gave me a lecture about this and very thankful sir. आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा जी, मेरे साथी मनीष शर्मा जी, जिला पंडित जी, कार्यक्रम के संचालक वेद प्रकाश जी, YDC के संयोजक धनंजय जी, समिति सदस्य, उपस्थित संकाय सदस्य और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं। सर्वप्रथम मैं अनुराग अभिनव जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा भाषण या इतनी अच्छी बातें, भाषण तो हम उसको नहीं कहेंगे, इतनी अच्छी बातें यहाँ पर बच्चों को बताई। और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ YDC के कई प्रोग्राम होते हैं, बच्चे बड़े अनमनस्क होकर बैठे रहते हैं, भाषण बोलने वाला यहाँ पर रहता है, मन उनका कहीं और रहता है, यूं देखते रहते हैं, यूं करते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज सारे बच्चे बड़े अटेंटिव होकर के और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैं सब बच्चों को यहाँ पर कहूंगा, एक तो खुद के लिए ताली बजाएं, एक शर्मा जी के लिए ताली बजाएं। बेटा ये जो प्रोग्राम, हमें ये नहीं है कि हम चाहते तो हैं कि हॉल पूरा भरा रहे, क्योंकि जब आप 50-60 जो बच्चे बैठे हो, आप आज कुछ न कुछ सीख करके गए हो। आपको सर ने 5 H बताए, सुबह सुबह उठ करके आपको जो चीजें बताई, इसके बारे में ये बता दूं देखो बेटा, ये जो 5 H बताए ना, इनको आप एक बड़े कागज पर, पोस्टर पर लिख देना कलर्ड पेंसिल से। है हम्बल है, हैप्पीनेस है, ऑनेस्टी है, और जिस रूम में आप पढ़ाई करते हो वहां पर अपने सामने टांग देना। जिंदगी में आगे बढ़ने के ये 5 तरीके,
हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दो। हम्बल विनम्रता, ऑनेस्टी ईमानदारी, हार्ड वर्क, जो भी सर ने बताए। एक दूसरी बात जो उन्होंने बताई, सुबह उठ करके 5 ये बोलना है आपको, और अपने भाई बहनों को भी सिखाना है जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी बताओ, उनको भी आप लिख करके अपने बेडरूम में या स्टडी रूम में जहां उठते ही आपकी नजर पड़े, ऐसे मत करना है उठते जो रणवीर की फोटो लगा रखी है वो देखो, उसके ऊपर लगा दो इसको, ठीक है, बच्चे हैं उनकी फोटो भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको जो बताए हैं इनको पढ़ो, इनको, इससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा आएगा। आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूं, आई कैन डू इट। क्या मैं बीए में 80% नहीं ला सकता हूं या नहीं ला सकती हूं? ला सकता हूं, ला सकती हूं। और फिर जब आप ऐसा सोचोगे तो फिर दूसरी सोच आपके मन में क्या आएगी? क्या बोलते 80% आ जाएंगे क्या? सुबह सुबह उठ करके चिल्लाओ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और फिर सो जाओ। ये नहीं चलेगा। फिर आपके मन में दूसरी बात आएगी कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। इसका मतलब अब मुझे पढ़ना चाहिए। आप फटाफट तैयार होकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दोगे। मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मुझे किताब पढ़नी चाहिए, मुझे नोट्स बनाने चाहिए, मुझे एग्जाम के लिए अपने को तैयार करना चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करना चाहिए, तभी आप जिंदगी में बेस्ट बनोगे। आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, टीवी पर बहुत आती है, पिक्चर हॉल में बहुत हिट फिल्म रही। उसका मूल मंत्र क्या है उस फिल्म का? उसका संदेशा क्या है उस पिक्चर का? क्या है? बोलो बेटा, कोई भी बच्चा बोलो। अब क्या है उसका मूल मंत्र? क्या है? ज्ञान के पीछे भागो, ज्ञान प्राप्त करो, कैरियर तुम्हारे पीछे भागेगा। उसमें आमिर खान का बहुत तगड़ा डायलॉग है, नॉलेज हासिल करो, नौकरी तो उसके पीछे जाएगी। नॉलेज की चेरी है नौकरी तो। आपके अंदर अगर ज्ञान है, आप जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकते हो। तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें? जैसे उसी फिल्म में बताया गया है कि मैं पूरे देखो, मैं किसी भी क्लास में जाकर के टीचर जो पढ़ाता और देखता क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, अपनी नॉलेज हासिल करता है। कैसे भी नॉलेज हासिल करो, ये भी आप लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे अभिनव जी ने बताया कि आजकल का बच्चा बस 12वीं के बाद ही लग जाता है मुझे कैरियर मिल जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बच्चे होशियार होते हैं, लेकिन अपनी सोच हमेशा ऊंची रखो। फिर आप क्या कहीं चपरासी की नौकरी होती है उसके लिए भी अप्लाई कर देते हो, कहीं पुलिस कांस्टेबल की नौकरी होती है उसके लिए भी अप्लाई कर देते हो, कहीं रेलवे में